हुमनाबाद में हुमनाबाद कांग्रेस एमएलए कैंडिडेट राजशेखर पाटिल साहब ने जो 17 तारीख को हमारे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी साहब जो हुमनाबाद आ रहे हैं। हर बार सर आप बड़ी लीड से आते हैं एमएलए इलेक्शन में, बिल्कुल। तो इस बार थोड़े बहुत लोगों का ये बोलना है कि इस बार ट्रायंगल फाइट है, तो आप किस नज़र से देखते हैं? कब ट्रिंगल फाइट नहीं था? अगर सुभाष कल्लोल को कांग्रेस वाले अन्याय करे, उनका पाप उनको एमएलए बनाए थे, एमएलए नहीं रुक सके, फिर तुम कहाँ पर थे भाई साहब? तुम भी उसमें है। जब तुम्हारे को याद नहीं आया सुभाष कल्लोल साहब का जब बोला था, फिर नहीं साहब। वो जनता दल वाले आकर 3 महीने हुए, 3 महीने में उन्होंने क्या देखे हुमनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी? ये सब भारतीय जनता पार्टी का क्या कर रहे हैं? और ये गाँव जा रहे, पब कोई रो रहे, हमारे को कोई भी नहीं है, तुम ही छे, कोई भी नहीं बोल तो कौन किसको है? अब मेरे को भी मेरा पिताजी नहीं है, मैं रोज उनको बोलते फिर क्या मेरे पिताजी नहीं है, मेरे पिता, सबको मालूम है। कोई बोल रहे उनके पिताजी नहीं, उनके माँ नहीं, उनके भाई नहीं। अरे कोई नहीं तो क्या लोग क्या करेंगे? क्या देश के लिए अर्पण किए? क्या वो लोग गए वो तो क्या देश के लिए कुछ गए? सबको एक दिन जाना है, कोई आगे कोई पीछे। लोगों में ऐसा कर रहे कि ये हमारे को कोई भी नहीं, हमारे को माँ नहीं, हमारे को बाप नहीं, हमारे को भाई नहीं, सब लोग आप ही है। हाथ जोड़े लेडीज औरतें लोगों का, अरे उनका एक अलग ये एक नाटक। अरे भाई शिष्टाचार है, आप वोट पूछिए, आपको क्या करना है, कुछ बोलना है, आपका काम क्या है, आपका योजना क्या है, बोलिए। कोई भी नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं बोले तो क्या फायदा है उसको बोलने से? लोग होशियार है, लोग वो सोचते क्या नहीं, आप ही बोले हैं। अब मैं भी कल से बोलता फिर तो मेरा सबको बोलता मेरे को, मेरे भी बाप ने, मेरे भी माँ ने, बोलते फिर क्या? अब पिछले में सुभाष कल्लू साहब बोलते थे मेरा लास्ट है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तुम ही छे, बोलकर क्या हो गया नतीजा? हुमनाबाद में हुमनाबाद कांग्रेस एमएलए कैंडिडेट राजशेखर पाटिल साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहे कि आने वाली 17 तारीख को हुमनाबाद के तेर मैदान में राहुल गांधी आ रहे हैं। और कहे पाटिल साहब ने कि वही तारीख यानी 17 तारीख को वीरभद्रेश्वर मंदिर से निकलकर बालाजी मंदिर से होते हुए अंबेडकर सर्कल से कहे राजशेखर पाटिल साहब ने कि तहसील ऑफिस पहुंचकर नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो आइए हम आपको बताएंगे कि मीडिया से बात करते हुए राजशेखर पाटिल साहब ने और क्या क्या कहे। सर आज जो आपको बुलाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो 17 तारीख को जो मैंने नॉमिनेशन डाल रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का अधिकृत अभ्यर्थी होकर, वीरभद्रेश्वर मंदिर से जो प्रोसेशन स्टार्ट होकर बसवेश्वर स्टैचू आएंगे, बसवेश्वर स्टैचू से बालाजी मंदिर, बालाजी मंदिर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्टैचू तक, वहाँ से तहसील ऑफिस तक जाकर हम नॉमिनेशन डालेंगे। और हुमनाबाद क्षेत्र के लोग, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, कांग्रेस के अभिमानी लोग, राजशेखर पार्टी के अभिमानी लोग और हमारे नेतागण सभी लोग इस कार्यक्रम में भागी हो जाएंगे। और उसके साथ बहुत सारे लोग ये कार्यक्रम में भागी हो जाएंगे, मेरे को ऐसा विश्वास है। और उसके साथ हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो युवा नायक राहुल गांधी साहब 1:30 को हुमनाबाद तेर मैदान में आएंगे। उनका कार्यक्रम रहेगा, लोगों को संबोधित करेंगे, वहाँ पर स्टेज फंक्शन है। और उसके साथ CLP नायक सिद्धरामैया साहब आएंगे और सुरजीवाला साहब आएंगे और बहुत सारे MLAs, एक्स मिनिस्टर्स और हमारे कार्याध्यक्ष मेरे मित्र ईश्वर खंडे जी रहेंगे, रहीम खान रहेंगे, जमीर साहब भी आने का कोशिश करते बोले, जो गुलबर्गा बेंगलुरु के एक्स मिनिस्टर MLA साहब, और बहुत सारे प्रियंक साहब को आने के लिए बोला मैं, प्रियंक खड़गे जी। अगर उस दिन उनका भी 17 तारीख को अगर वो नॉमिनेशन डालते तो नहीं आ सकते। अगर 17 को बता 19 को डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी 17 तारीख को यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देखने में आ रहा है सर, हर पार्टी वाले आवाम के बीच में जाके लोगों के सामने अपने अपने वादे रख रहे हैं। क्या बोलकर वादे रख रहे हैं? उसमें से आप भी रख रहे हैं, तो आपका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है सर आने वाले दिनों में? क्या हम तो वादे कुछ भी नहीं रखे। क्या वादे रखे? आप अपना काम बता रहे हैं, काम बता रहे, मोदी जी का विकास बता रहे, कोई पंचरत्न यात्रा बता रहे, तो आप भी बता रहे, तो कैसा आने वाले दिनों में पंचरत्न उन्होंने बताने दो। देखो पंचरत्न भी यहाँ पर हुमनाबाद के लोग देखे, भारतीय जनता पार्टी की उनका कौन सा यात्रा था वो भी लोग देखे, कांग्रेस का कौन सा यात्रा था वो भी देखे। और आपको मैं बोलना चाहता हूँ मीडिया लोगों को, सिद्धरामैया आए तो डेंगू कितने लोग थे, कितना भीड़ था, भारतीय जनता पार्टी का आए तो डेंगू कितने भीड़ था, और जनता दल का आए तो डेंगू कितना भीड़ था, वो सब आपके सामने है।
खुलकर बोल नहीं सकता। खुद हमारे सीएलपी के नेता माजी मुख्यमंत्री उन्होंने खुद ट्वीट किए, क्या बोलकर, हुमनाबाद में जनसागर देकर मेरे को ये बहुत खुश हो गया बोलकर खुद सिद्धरामैया साहब ट्वीट किए। आप देखिए, चंद लोगों का बाहर से बोलना आ रहा है कि सर इस बार राजशेखर पाटिल साहब को थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। क्या हुआ, अब हर बार वही बोल रहे हैं, आपको मालूम है 2018 में भी वैसे ही बोलते थे, और उसके अलावा पूरा मीडिया लोग ही बोलते थे साहब अब 3 बार जीत कर, चौथी बार तो आपको ऐसा लग रहा, हमारे को तो ऐसा लग रहा, हमारे भोज साहब भी यहाँ पर ही बैठे, पूछो हर लोग लिखे। उसके बाद नतीजा क्या रहा, 32,000 वोट से मैं जीता है लोग, हुमनाबाद क्षेत्र के लोग। और देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम काम कर कर हम वोट पूछ रहे हैं। अब आप पूछ सकते हैं, कईयों खेड़े गाँव में मैंने ये वादा किया, अगर हम आपका काम नहीं किए तो आप वोट मत डालिए। अगर कोई बोल सकते भारतीय जनता पार्टी वाले, विश्वास है उनको बोलने का, जनता दल वालों को बोलने का है, बोलो देखेंगे। मैं डाकड़ी विलेज में बोला, बहुत सारे को भी बोला, डाकड़ी में बोला अगर कौन रिस्क लेते बोलो, 6 महीना पहले बोला मैं, जो 97 घर है, अगर आपको सरकार से अगर पैसा नहीं दिले, आपके गांव को मैं वोट पूछने को नहीं आता, आप वोट भी मत डालिए बोकर। आप जाकर पूछिए डाकड़ी विलेज में। आज पूरा सरकार के साथ संघर्ष कर कर 97 शिफ्टिंग ऑफ हाउसेस को 11.5 करोड़ रुपए हमने रिलीज कर कर वो लोगों को पैसे देने का हमने काम किया। ये राजशेखर पार्टी का काम है, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। सरकार किसका भी रहने दो, सरकार का कोई बात नहीं। हमारा कमिटमेंट क्या है, जब बसवराज बोम्मई जी मुख्यमंत्री थे हम उनके साथ अच्छे थे, दुनिया के एडिशनल फंड भी दिए हमारे को अभिवृद्धि करने के लिए। ये 10 करोड़ रुपए का रोड काम चालू करें, बसवराज बोम्मई साहब भी दिए एडिशनल फंड। मैं उनको अभिनंदन देता हूं बसवराज बोम्मई साहब को। मैं कांग्रेस पार्टी का एमएलए होते हुए भी डेवलपमेंट में बसवराज बोम्मई जी पॉलिटिक्स नहीं किए। ये लोग, ये लोकल, ये यहाँ पर जो पॉलिटिक्स कर रहे उन्होंने कभी नहीं किए पाप। बोम्मई साहब जो भी पूछते थे ऐसा है बोलो तो ठीक है हम करेंगे बोलकर। अभी आप बोल रहे हैं, मेरे को पूछे आप कौन वो बोल रहे कौन ये बोल रहे बोलकर। अब जनता दल वाले आकर 3 महीने हुए, 3 महीने में उन्होंने क्या देखे हुमनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी 1978 से हुमनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में पूजनीय बसवराज पाटिल साहब को पकड़कर आज तक हम 8 से 9 बार हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते। अभी इतना कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे को टच है। उन्होंने 3 महीने में मैं सब देखा हूँ, मैं सब करा हूँ। और उसके बाद उन्होंने बोले यावत इंडस्ट्री सोयाबीन का फैक्ट्री डाल रहा बोलकर, वो कौन सा की लैंड में गए, चुप गुदड़ी पूजा करे आए। इतने दिन इनको मालूम नहीं था, फिर ठहरने करे तो पहले तो 1 साल पहले 2 साल पहले आकर उसका फैक्ट्री का पूजा कर कर चालू कर कर इनॉग्रेशन कर कर वो जब करे तो मैं कुछ बोलता था। अभी भारतीय जनता पार्टी का भी कैंडिडेट बनाने से पहले उन्होंने बोल रहे थे हम यहाँ पर शुगर फैक्ट्री डालेंगे, हम यहाँ पर हॉस्पिटल बनाएंगे। फिर इतने दिन किधर गए थे इतने दिन किधर गए थे? हॉस्पिटल बनाने वाले कुछ तो बने उन्होंने, कुछ तो लोगों के लिए आज तक उनका एक तो कारनामा बताओ। ये जो 1.5 साल से पहला लोगों के लिए लोगों के बीच में आकर 1 पैसा कहाँ पर तो कुछ करे नहीं। आज बोल रहे थे सोनकेरे में जाकर लक्ष्मणराव बुल्ला को एमएलसी बनाना था, प्रकाश को एमएलसी बनाना था। फिर आप किसको ठहरे भाई? शिवानंद मंडलकर 20 साल से भारतीय जनता पार्टी में इतना थके उन्होंने शिवानंद मंडलकर, फिर उसको टिकट दिलाना था, उसको सेवा करना था, उसको जिताना था। मैं आपको बोलता था आप क्यों ठहरे? फिर शिवानंद मंडलकर करे कि नहीं आप ही बताइए। 20 साल से शिवानंद मंडल मेरा मित्र है, हम एक ही तरफ पढ़े। हम 20 साल से पार्टी के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज उनको टिकट छोड़कर इनको दिए, फिर इन्होंने बोला ना अरे नहीं शिवानंद मंडल को देना था बोलकर। इन्होंने बोल रहे थे प्रकाश सोनेकर को एमएलसी बनाना था, भीमराव पाटिल को बनाए, लक्ष्मण बुल्ला को बनाना था, चंद्रशेखर पाटिल को। चंद्रशेखर पाटिल कौन से इसमें बने? ग्रेजुएट कौन से बने उनको वो भी मालूम नहीं। भीमराव पाटिल कौन से ऐसे बने? लोकल बॉडी से बने। थोड़े के नॉमिनेशन पीछे दरबार से आए, वो भी मालूम नहीं उनको पाप। अब उनको याद आ रहा सुभाष कल्लूर साहब का जो 2002 में सुप्रीम कोर्ट में नल एंड वाइड सेटिस्फाइड हो गया। इन्होंने एमएनए नहीं बोलकर क्या बोलकर नल एंड वाइड सेटिस्फाइड सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग हो गया, सुप्रीम कोर्ट का बुक में हो गया हुमनाबाद का ये नाम इतिहास। जब सिद्धू पाटिल किनके साथ थे? कांग्रेस के साथ थे, राजशेखर पाटिल के साथ थे। अब बोल रहे कि क्या बोलकर सुभाष कल्लूर को कांग्रेस वाले अन्याय करे, उनका पाप उनको एमएलए बनाए थे, एमएलए नहीं रुक सके। फिर तुम कहां पर थे भाई साहब? तुम भी उसमें है। जब तुम्हारे को याद नहीं आया सुभाष कल्लूर साहब का, जब बोला था फिर नहीं साहब सुभाष कल्लूर को ये मत करो, पाप उन्होंने रहने दो बोलकर।
जब क्यों तुम्हारे को याद नहीं आया? अब क्यों याद आ रहा तुम्हारे को? फिर जब तुम क्या थे, जब हमारे साथ थे 2002 में, अब 2023 में बोल रहे सुभाष कल्लूर के बारे में आपको बहुत करना आ रहा, ऐसा करे उनको, ऐसा कल्लूर में जाकर बोल रहे हैं, ये एक सोनकरी में जाकर प्रकाश को एमएलसी बोल रहे हैं। इनका क्या कारनामा है जी? क्या इनका ये है, इनका सोच क्या है? अभी इन्होंने पॉलिटिक्स में अभी बहुत सीखना है। कुछ भी बोलना, कुछ भी करना, किसी को कुछ बोलना, अभी बहुत सीखना है। बहुत अभी ये है। हर बार सर आप बड़ी लीड से आते हैं एमएलए इलेक्शन में, बिल्कुल। तो इस बार थोड़े बहुत लोगों का ये बोलना है कि इस बार ट्रायंगल फाइट है, तो आप किस नज़र से देखते हैं? कब ट्रिंगल फाइट नहीं था? कब ट्रिंगल फाइट नहीं था? नहीं, आप वो मैं क्या बोला आपको, एक बात बोला मैं, 1999 में अभी आप मीडिया में नहीं थे, जब से मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ, 7वां इलेक्शन है। हर इलेक्शन में जब इलेक्शन आता, भारतीय जनता पार्टी वाले रहने दो, जेडीएस वाले रहने दो, यही बोलते हैं ये कांग्रेस वाले नहीं जीतेंगे, कांग्रेस को हम हराएंगे, और दोनों मिलकर इलेक्शन करते हैं। आपको याद रहने दो, जनता दल और बीजेपी दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ते मेरे साथ, मैं अकेला, सब पार्टी वाले एक तरफ रहे। तो भी हुमनाबाद के मत क्षेत्र के लोग बहुत होशियार हैं, वो लोग कांग्रेस पार्टी को, राजशेखर पार्टी को 4 बार जिताए, और हर बार देखिए 5000 से 7000 वोट्स ज़्यादा से जीता रहे। सर कहीं ना कहीं बीजेपी सर नए लोगों को चांस दे रही सर, जो पुराने लोग हैं सर हुमनाबाद में भी नहीं, कहाँ पर पुराने लोग बोलो? शिवानंद मंडलकर नए हैं पुराने हैं? पुराने नहीं, पुराना रहे तो भी क्या है, उन्होंने एक बार तो कंटेस्ट किया क्या? पाप नहीं कंटेस्ट किया क्या? नहीं किया। कहाँ पर नए लोगों को? बीजेपी का लिस्ट देखो, आपको बोल तो मैं उनके पार्टी का है पाप, उनका पार्टी का मैं नहीं बोल सकता हूँ। अब देखिए वहाँ पर गोविंद काजोल साहब को दिए, जगदीश शेट्टर को आज तक नहीं दे रहे, सऊदी को नहीं दे रहे। सऊदी का एज क्या है, गोविंद काजोल साहब का एज क्या है? खैर उनका पार्टी का तत्व सिद्धांत है, मैं नहीं बोल सकता। अगर एज का अगर कुछ करे उसके हिसाब से करने दो, और वो उनका पार्टी का तीर्मान है, हम उनका पार्टी में हम नहीं बोल सकते। अभी देखो सऊदी साहब कांग्रेस को ज्वाइन हो गया, अभी जगदीश शेट्टर साहब बोले मैं एक माजी मुख्यमंत्री हूँ, मैं अपोजिशन लीडर काम करा, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट करा, मेरे को ये हालत बोलो तो मैं क्या करूँ? अगर मेरे को भी अगर तुम बोला तो मेरे को 2 महीना पहला बोलना था, मैं खुद ही बोलता था, मैं नहीं ठहरता। देखो ईश्वरप्पा साहब होशियार है, ईश्वरप्पा साहब को मालूम हो गया नहीं आपको टिकट नहीं मिल रहा, पहले वो एक लेटर भेज दिया नड्डा को, नहीं मैं नहीं ठहर रहा बोलकर। ये ईश्वरप्पा साहब ये भी बड़ा बहुत ये है, उसके साथ जगदीश शेट्टर लिंगायत कम्युनिटी में बहुत बड़ा लीडर है साहब। अभी जो बेलगाम क्या है वो भी बहुत बड़ा है, वो क्या मामूली नहीं? ये सब क्यों छोड़ कर आ रहे? हुमनाबाद के आवाम क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हुमनाबाद के लोग देख रहे ये सब भारतीय जनता पार्टी का क्या कर रहे हैं, और ये गाँव जा रहे, पब कोई रो रहे, हमारे को कोई भी नहीं है, तुम ही छे, कोई भी नहीं बोल तो कौन किसको है? अब मेरे को भी मेरा पिताजी नहीं है, मैं रोज उनको बोलते फिरूँ क्या मेरे पिताजी नहीं है, मेरे पिता, सबको मालूम है। कोई बोल रहे उनके पिताजी नहीं, उनके माँ नहीं, उनके भाई नहीं, अरे कोई नहीं तो क्या लोग क्या करेंगे? क्या देश के लिए अर्पण किए? क्या वो लोग गए बोल तो क्या देश के लिए कुछ गए? सबको एक दिन जाना है, कोई आगे कोई पीछे। लोगों में ऐसा कर रहे कि ये हमारे को कोई भी नहीं, हमारे को माँ नहीं, हमारे को बाप नहीं, हमारे को भाई नहीं, सब लोग आप ही है, हाथ जोड़े। लेडीज औरतें लोगों का, अरे उनका एक अलग ये एक नाटक। अरे भाई शिष्टाचार है, आप वोट पूछिए, आपको क्या करना है, कुछ बोलना है, आपका काम क्या है, आपका योजना क्या है, बोलिए। कोई भी नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं बोले तो क्या फायदा है उसके बोलने से? लोग होशियार है, लोग वो सोचते क्या नहीं, आप ही बोले हैं। अब मैं भी कल से बोलता फिर तो मेरा सबको बोलता मैं, मेरे को मेरे भी बाप नहीं, मेरे भी माँ नहीं बोलते फिर क्या? अब पिछले में सुभाष कल्लू साहब बोलते थे मेरा लास्ट है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तुम ही छे बोलकर क्या हो गया नतीजा? मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी बोल रहा हूँ आप शुगर फैक्ट्री बनाएंगे, शुगर फैक्ट्री बनाने वाले अब तक क्या करे भाई? अब तक इतने दिन इनको शुगर फैक्ट्री का कुछ तो मालूम था। अभी बोल रहे हॉस्पिटल डालते हैं 50 बेड का 100 बेड का, फिर आज तक क्यों नहीं डाले? अरे भाई तुम हमारे को छोड़कर तो 1.5 साल हो गए ना, फिर इलेक्शन को ठहरा होगा तब तैयारी में है, फिर जब करना था, जब कर बताना था। आप एमएलए साहब नहीं करे, हॉस्पिटल नहीं करे, शुगर फैक्ट्री नहीं करे। अच्छा भाई मैं एक आपको बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर शुगर फैक्ट्री डालने के बीदर शक्कर कारखाने लो, हम सपोर्ट करेंगे आपको, आप लो करो, रईत लोगों का सेवा करो, आपको आशीर्वाद मिलेगा। कौन लोग को बोल रहे
चुप इलेक्शन के वास्ते मैं वो डालतूँ मैं साहब मिराजुद्दीन पाटिल साहब जो एक कारखाना डालने को कितना कोशिश करे और वो कारखाने डालने में पाप उनका मौत हो गया मिराजुद्दीन पाटिल साहब का बहुत पाप बहुत रईत लोगों के वास्ते उन्होंने करना मैं करना ही करना वो कर उन्होंने बहुत बड़ा इससे उन्होंने काम किया पाप उसके बावजूद भी मिराजुद्दीन पाटिल साहब को टेंशन ज़्यादा हो वो लोन का ये थोड़ा प्रॉब्लम्स हो गया कैसा है बहुत कोशिश की ये रईत लोगों का सेवा करना वो कर मिराजुद्दीन पाटिल साहब अब इन तो रईत बोलो तो कौन मालूम नहीं है इनको किसका क्या है कुछ भी मालूम नहीं इनको इन्हें क्या करे बोलो मेरे को आप बता रहे 1.5 साल से पहले इनका योजना क्या था इनके लोगों के पास जाकर कुछ तो बोले आज तक हम ये करेंगे हम वो करेंगे वो कर कुछ भी नहीं करे लोगों का कितना बोल तो डाले कर बैठे तो इसलिए कितना बोले तो भी उतने है तो मैं ज़्यादा बोला नहीं चाहता हूँ जो 17 तारीख को हमारे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी साहब जो हुमनाबाद आ रहे हैं उस कार्यक्रम में हुमनाबाद मदक क्षेत्र से बीदर से मेन हुमनाबाद क्षेत्र से सारे लोग आएंगे